हेलो दोस्तों, फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लाइंसेस ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था पावर सप्लाई क्या होती है उसके बारे में, और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स और एसेसरीज़। वायरिंग के लिए उपयोग में आने वाले मटेरियल्स और एसेसरीज़ कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी एसेसरीज़ कहाँ काम में आती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। आज का हमारा सेशन है 20 नंबर का। इससे पहले हमारे 19 सेशन हो चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो भी देख सकते हैं। आज के इस सेशन में आप सीखेंगे विभिन्न वायरिंग सामग्रियों की पहचान करना, विभिन्न वायरिंग सामग्रियों के उपयोग करने के बारे में आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है तार और केबल्स। तार और केबल्स क्या होती हैं, उन तार और केबल्स को कहाँ उपयोग में लिया जाता है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी कलर की तार को किस किस के लिए उपयोग में लेते हैं। तार के संदर्भ में तार और केबल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम वायरिंग में हमेशा हर जगह उपयोग में लेते हैं। विभिन्न तार या केबल प्रकारों की आसान पहचान के लिए लाल, नीले, हरे और काले रंग के कुछ तार बनाए जाते हैं और उन्हें हम वायरिंग में उपयोग में लेते हैं। 3 मुख्य प्रकार के तार होते हैं, लाल, पीला और नीला, जिसको हम फेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 फेज सप्लाई के लिए लाल, पीला, नीला कलर का वायर इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रल के लिए हम काला कलर का वायर इस्तेमाल करते हैं और अर्थिंग के लिए हरे कलर का वायर इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें सिंगल फेज वायरिंग में करनी है तो हम लाल, काला और हरा 3 प्रकार के कलर्स उपयोग में लेंगे। केबल्स को 3 तरीक़ों से वर्गीकृत किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल बाय कंडक्टिंग मटेरियल्स के आधार पे, कोर के आधार पे और वोल्टेज के आधार पे केबल्स जो होती हैं अलग अलग प्रकार की होती है। आइए हम इनके बारे में भी जानते हैं कि सबसे पहले आता है कोर के आधार पर। चालक पदार्थ के आधार पे आता है, तांबा और एल्युमिनियम और लोहा इत्यादि प्रकार की होती हैं। सबसे ज़्यादा कॉपर और एल्युमिनियम ही इस्तेमाल करते हैं। कॉपर कंडक्टर केबल सभी आप देखे होंगे पहली इमेज में। सेकंड इमेज है एल्युमिनियम कंडक्टर केबल। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर पे वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर भी केबल्स जो होती है वो एक तो 400 वोल्टेज के इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिस केबल का इंसुलेशन 440 वोल्ट होता है, और एक होता है 1100 वोल्ट केबल का इंसुलेशन, उसको 1100 वोल्ट तक के इंसुलेशन को लिए यूज़ करते हैं। 250 वोल्ट और उसका इंसुलेशन जो होता है वो 440 वोल्ट का होता है। 650 वोल्ट और उसका इंसुलेशन जो होता है वो 1100 वोल्ट का होता है। इस प्रकार की केबल्स हम उपयोग में लेते हैं। अब आता है उसके बाद में स्विच। स्विच एक महत्वपूर्ण वायरिंग एसेसरीज है। आवश्यकता अनुसार एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट को चालू और बंद करने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्विच को सर्किट में श्रृंखला में एक लाइव, या दूसरे शब्द में हम कहें कि फेज के तार में हम स्विच को कनेक्ट करते हैं। स्विच कई प्रकार के होते हैं, सिंगल पोल स्विच, 2 वे स्विच, पुश स्विच जैसे जब घंटी के लिए हम उपयोग में लेते हैं, डबल पोल स्विच जिसको हम जीने की वायरिंग में काम में लेते हैं, ट्रिपल पोल स्विच, रोटरी स्विच जो होता है जो हम मल्टीमीटर के अंदर लगा होता है, पुश बटन स्विच जो स्टार्टर के अंदर लगा होता है, हरा और लाल कलर का पुश बटन स्विच आते हैं, चार्ज ओवर स्विच जिसके द्वारा हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार के स्विच अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ स्विच के नाम मैंने आपको यहाँ बताए हैं। 5 एम्पियर 16 एम्पियर के लिए अलग अलग स्विचेस की अलग अलग डिजाइंस होती है। 5 एम्पियर के लिए अलग स्विच उपयोग में लेते हैं और 15 एम्पियर के लिए अलग सप्लाई के लिए अलग यूज़ करते हैं। अब आता है उसके बाद में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका नाम है MCB और इसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से ये फ्यूज़ का ही काम करता है, लेकिन फ्यूज़ में हमें वायर को बार बार बदलना पड़ता है। इसमें हमें बार बार वायर को बदलने का झंझट नहीं रहता है। केवल इसे ट्रिप होने पर, इसे ऑन करने पर ही सप्लाई हमारी चालू हो जाती है। MCB 230 वोल्ट, 415 वोल्टेज सिंगल फेस और 3 फेस के लिए अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन होती है। 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए 3 फेस प्रकार की MCB
और सिंगल फेस प्रकार की एमसीबी उपयोग में लेते हैं। न्यूट्रल तारों के साथ में 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर और 63 एम्पियर में भी ये उपलब्ध रहती है। लोड के अनुसार हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। पोल के आधार पे एमसीबी 4 प्रकार की होती है। सिंगल पोल, जिसके अंदर केवल एक फेज़ को ही कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी होती है फेज और न्यूट्रल दोनों के लिए, जिसको हम डीपी बोलते हैं। मेन स्विच के लिए इसको उपयोग में करते हैं, यूज़ करते हैं इसका मेन स्विच के लिए। ट्रिपल पोल 3 फेज़ के लिए, जहाँ पे हमें 3 फेज़ को एक साथ ऑन और ऑफ करना है, या 3 फेज़ के सर्किट्स के अंदर हम ट्रिपल पोल की एमसीबी उपयोग में लेते हैं। एक है टीपीएन के अंदर 3 तो फेज़ होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल पोल न्यूट्रल। इसकी फुल फॉर्म है ट्रिपल पोल न्यूट्रल। और इसका दूसरा नाम भी है 4 पोल। इसको 4 पोल भी बोले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 तो फेज़ के होते हैं और एक न्यूट्रल का होता है। इस प्रकार से एमसीबी कुछ कई प्रकार की होती हैं। अब आता है उसके बाद में एमसीबी के बाद में अगला लैंप होल्डर। लैंप होल्डर क्या होता है? लैंप होल्डर कोई भी लाइट को हम लगाते हैं तो उसको हम हिस होल्डर के ऊपर ही लगाए, जैसे CFL है, ट्यूबलाइट है, बल्ब हैं इत्यादि को हम इन होल्डरों के ऊपर ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है बैटन होल्डर। बैटन होल्डर 90 डिग्री के एंगल के साथ में बिल्कुल सीधे होते हैं। उसके बाद में आता है एंगल होल्डर, जिसमें 45 डिग्री के कोण पे वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। सेकंड नंबर पे आप देख रहे होंगे 2 स्विच 200 होल्डर हैं। और थर्ड नंबर पे है पेंडेंट होल्डर, जो हम अस्थायी वायरिंग के लिए उपयोग में लेते हैं, जिसके सहायता से हम बल्ब और ट्यूबलाइट जो भी है उसको कहीं पे भी हम लगा के हम उसे ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है ट्यूबलाइट होल्डर। ट्यूबलाइट का होल्डर का उपयोग ट्यूबलाइट फ्रेम के अंदर किया जाता है, जो जहाँ पे हम ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं। उसके बाद में है सीलिंग रोज। सीलिंग रोज का उपयोग हम ट्यूबलाइट्स के लिए, पंखे के लिए, ये पंखे की वायरिंग हमारी दूर है तो उसके लिए हम ये सीलिंग रोज इस्तेमाल करते हैं। और इसके कनेक्शंस भी सेम होल्डर की तरह ही होते हैं, एक में न्यूट्रल एक में फेस लगता है। तो ये सिंपल्स हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखती है। इसके बाद में है सॉकेट 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। सॉकेट का उपयोग दीवार या स्विच बोर्ड के अंदर किया जाता है। ये 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दोनों में अलग अलग उपलब्ध हैं। एक सॉकेट के आउटलेट में 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग का। अर्थिंग का बीच वाला टर्मिनल होता है जो सबसे मोटा होता है फेज और न्यूट्रल से। इन टर्मिनलों में सप्लाई दी जाती है। अर्थिंग में अर्थिंग से जोड़ा जाता है, फेज को फेज से और न्यूट्रल को न्यूट्रल से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग हम चार्जिंग के लिए करते हैं। कोई भी कूलर, पंखा, फ्रिज, AC इनको चलाने के लिए इस सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पावर सर्किट के लिए 15 एम्पियर और लाइटिंग लोड के लिए 5 एम्पियर सॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में है प्लग टॉप। 2 पिन टॉप और एक 3 पिन टॉप। इसका उपयोग हम जैसे कूलर है, पंखा है, टेबल पंखा है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, ये जो भी हमारे अस्थायी उपकरण होते हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, या उनको लाना ले जाना संभव है, ऐसी जगह हम 2 पिन और 3 पिन टॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ज़्यादातर 3 पिन टॉप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी रहती है और अर्थिंग से ये जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ये भी 5 एम्पियर और 15 एम्पियर में मार्केट में उपलब्ध होते हैं। और इनकी 2 प्रकार की डिज़ाइन होती है, जिसमें एक तो फेज़ और न्यूट्रल के लिए होते हैं केवल, और एक होता है फेज़, न्यूट्रल और अर्थ के लिए, जिसको मैंने अभी सेकंड इमेज से दिखाया। फर्स्ट नंबर का जो है आपको दिख रहा है मेल और फीमेल, इसमें दोनों हैं, जिसके अंदर आपको 2 पिन टॉप भी है और 2 पिन पिन भी है और एक प्लग भी है, दोनों ही हैं इसके अंदर। उसके बाद में है फ़ैन रेगुलेटर। इसका उपयोग पंखे की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फ़ैन रेगुलेटर को हमेशा फेज़ तार में जोड़ा जाता है और फेज़ तार में भी उसको सीरीज़ में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग है गति नियंत्रित करना, पंखे की गति को नियंत्रित करना। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और अपने चैनल अपने फेसबुक, यूट्यूब पर अपने इस वीडियो को शेयर करें।
मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।